हेलो दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। और राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो जी आज है महापर्व करवा चौथ। तो जी करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और जी चलिए सबसे पहले दिखाती हूँ आपको अपना आउटफिट। तो ये देखिए मल्टी कलर का है और कितना सुंदर प्यारा सा ये शरारा है मेरे पास है। क्या मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई की शादी थी, मैं तभी लेके आई थी। और इसमें पूरा धागे का वर्क है और स्टोन्स का वर्क है। बहुत ही मतलब अच्छा है ये। मैं पहन चुकी हूँ। इसके साथ मैं अपना एक पीला है, ये मैं ओढ़ लूँगी पूजा के टाइम पे। हमारे यहाँ कंपलसरी होता है। इसके बाद में ये और ये देखिए देखिए घर की दोस्तों, साफ़ सफाई सारी करी साफ मैंने। सफाई हो ज़्यादा चुकी है। आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैंने काम तो यहाँ सारे मेरे ही कपड़े किए थे। रखे हुए लेट उठी हैं, थी थोड़ा सा मेरी क्योंकि निर्जला ज्वेलरी करवा चौथ का व्रत था मेरा, और इसीलिए। ये देखिए किचन पूरा वगैरह सब किचन कुछ अच्छे क्लीन से है, नीट एंड एकदम क्लीन से है। साफ सुथरा। अब थोड़ी बातें ये मैं करते हैं, फिर हूँ। आती हूँ मैं नहा के, फिर मिलेंगे हम आपसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की सभी सुहागिन लेडीज़ों को या जो भी ये व्रत रखते हैं उन सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ माता सभी सुहागिनों के सुहाग को अमर रखे, अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखे। और बस इसी शुभकामना के साथ करती हूँ आज के ब्लॉग को स्टार्ट। मेरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और मैं थोड़ा आज लेट ही उठी थी क्योंकि एक बार उठने के बाद में फिर सोया नहीं जाता है। वैसे तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी लगभग 2:30-3 बजे, क्योंकि मेरे पतिदेव चले गए एज यूजल अपनी बुकिंग पे। तो जी वो तो पता नहीं आ जाएंगे, शाम तक आएंगे वैसे तो वो, लेकिन मे बी उनको थोड़ा सा लेट भी हो जाए या फिर वो टाइम पे भी आ जाए, कुछ पता नहीं है फिक्स। तो वो शाम तक तो आ ही जाएंगे, तब तक मैं करती हूँ अपनी पूजा की तैयारी। तो जी हमारे यहाँ सुबह सुबह एक पूजा हो जाती है और एक पूजा हमारे यहाँ शाम को होती है, तो दो पूजाएं होती हैं। कुछ लोगों के यहाँ ऐसा भी होता है कि जैसे शाम को ही पूजा करते हैं करवा चौथ माता की, उसके बाद में चांद का इंतज़ार करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे नियम हैं कि दोपहर में 12-1 बजे तक पूजा कर लेते हैं, कहानी कथा सुन लेते हैं, फिर चाय पानी वगैरह चाहे कुछ भी पियो, फल फ्रूट खा लो। लेकिन मैं अपना ये व्रत जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हूँ, हमारे मतलब जोड़े के लिए रखती हूँ। तो मैं एकदम निर्जला व्रत रखती हूँ। और एक मिनट, हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मैं निर्जला व्रत रखती हूँ करवा चौथ का। तो बस इसीलिए, और बस अभी मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि पूजा का टाइम तो हो ही गया है। और बस अभी मैं खेत में जाऊँगी, आज करूँगी मैं मम्मी लोगों के साथ पूजा, क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं कथा अकेले नहीं सुनते हैं, बस इसीलिए जाऊँगी खेत में। अभी नहाने जा रही हूँ। और आउटफिट मैंने आपको दिखा दिया, सेम यही आउटफिट रखूँगी मैं। अभी खेत में पहन के जाऊँगी, फिर दोपहर में मुझे कुछ काम है तो फिर मैं शाम को फिर से रेडी हो जाऊँगी। और देखते हैं आज के मेन्यू में हम लोग क्या बनाते हैं। और वैसे ये त्यौहार कितने शिद्दत से हम लोग इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत खुशी होती है। और ये देखिए मेरी मेहंदी, तो कलर अभी तो नहीं आया है, लेकिन इस मेहंदी का कलर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ना वैसे वैसे इसका कलर आएगा। तो देखिए मैंने लगा ली थी मेहंदी तो कल रात में ही, एक क्लिप मैंने दिखाई आपको, बैक साइड तो नहीं लगा पाई थी मैं, आज लगा लूँगी मैं भी दिन में। और बस दोस्तों इसी के साथ इस वाले ब्लॉग को कर लेते हैं शुरू। और बस अभी, अच्छा आप लोगों की यहाँ सरगी वगैरह होती है क्या, मुझे बताइएगा। हमारे यहाँ पे सरगी जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे व्रत करने के बाद चाय पानी पी लेते हैं, ऐसा होता है। तो और आज मेरा ये है कि मुझे मेरी सासू मॉम भी आने वाली हैं, तो मेरे लिए खुशी की बात ये भी है कि मेरी मदर इन लॉ भी आ रही हैं। तो चलिए उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा इस बार करवा चौथ पे, नहीं तो मैं फ़ोन पे उनका आशीर्वाद ले लिया करती हूँ। और चलिए दोस्तों अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से फिर मेरा गला भी सूख रहा है। और मैं रात में उठ गई थी 2:30-3 बजे, तब से लेके फिर मुझे प्यास तो उसी टाइम लगाई थी। कहते हैं कि सूर्य उदय होने के बाद ये व्रत शुरू होता है,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो अब क्या ही पानी वानी पीऊँगी, वरना तो मैं पी लेती, लेकिन फिर मैंने नहीं पिया और 1.5-2 घंटे जागने के बाद मैं फिर सो गई थी। और अभी मैं उठ के अपने घर का सारा काम कर चुकी हूँ और अब फटाफट नहाती हूँ, फिर चलते हैं खेत में। हमारे यहाँ इंडियन फेस्टिवल में कोई भी त्यौहार हो जाए, हम लोग कितने दिन पहले से तैयारियाँ शुरू कर देती है ना, लेकिन फिर वही होता है कि आखिर में आते आते एन मोमेंट पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कसर रह ही जाती है। तो मैंने भी सोचा था कि खेत में चली जाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, मैं जा ही नहीं पाई कहीं भी। तो चलिए थोड़ी बातें करते हैं। सो गाइस, नहा के आ गई हूँ मैं और आउटफिट तो मैंने आपको दिखाई दिया है अपना, तो ये मैंने पहन लिया है। तो दोस्तों, मैं आ गई थी नहा के और अभी मैंने अपने गीले बालों में टॉवल लपेटा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है रेडी होने में, क्योंकि ना तो मुझे हेयर स्टाइल ही बनानी आती है और ना ही मुझे मेकअप करना आता है। तो मैं थोड़ा बहुत जो भी करती हूँ उसमें मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आज मुझे जाना था खेत में, लेकिन इस मेकअप वेकअप के चक्कर में ना मैं खेत में जा ही नहीं पाई। बच्चे ही ले आए थे छाछ दूध वगैरह। और ये देखिए, मैं आपको एक बार अपना फुल फाइनल लुक दिखा रही थी, जो कि मैंने बाल वाल तो कुछ बनाए नहीं थे। अब चलिए थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह बना लेती हूँ, उससे पहले आपको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ, जो मैंने थोड़ी सी लगाई थी, थोड़ी थोड़ी ही रची है, ज़्यादा मेहंदी का कलर आया ही नहीं, क्योंकि ये जैसे जैसे अब दिन चढ़ेगा ना वैसे वैसे रचेगी, बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे हैंड। और अब देखिए, मैं काफ़ी सारे अपने साज श्रृंगार करने के बाद में गहने मैंने पहन लिए हैं और हेयर स्टाइल भी मैंने बना ली है और मेकअप मैंने जो थोड़ा बहुत मुझे करना था वो कर लिया है। लिपस्टिक वगैरह अब आप लोगों से बातें करते हुए ही लगाऊंगी मैं। तो अभी मैं कैमरा ही फिक्स कर रही थी। तो 3-4 तरह की मैंने सोचा था कि मैं हेयर स्टाइल मैंने बना बना के देखी, लेकिन हेयर स्टाइल मुझे कुछ पसंद ही नहीं आई। और ये देखिए, हमारे यहाँ पे लाख का चूड़ा ही पहना जाता है, सुहागिन औरतें लाख का चूड़ा ही पहनती हैं। तो मैंने भी ये लाख का चूड़ा पहन लिया है और हमारे यहाँ पे वैसे भी लाख की चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। तो देखिए, बताइएगा आप लोग मुझे कैसी लग रही हूँ मैं। और दोस्तों, मैंने ज़्यादा मेकअप वगैरह तो कुछ भी नहीं किया, बस नॉर्मल मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं आता है। और कैसी लग रही है दोस्तों बताइएगा। और ये सारी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी है, मेरा मंगलसूत्र। और ये मैंने कुछ ऐसी सी आज हेयर स्टाइल बनाई है। वैसे मैं चाहती तो मैं जूड़ा कर लेती, लेकिन इस आउटफिट पे जूड़ा उतना सूट करता नहीं है, तो फिर मैंने जूड़ा नहीं किया। और मेरे पास गजरा नहीं है लगाने के लिए, तो मैंने जूड़ा किया ही नहीं। अब चलिए मैं बिंदी वगैरह लगाती हूँ। और ये है मेरी पायल, ये मैं पहन लूँगी अब। और मैंने आपको बताया ना कि मेहंदी लगाने वाला कोई नहीं था, तो मेरा एक हाथ तो यूं ही रह गया, पतिदेव ने अपना नाम ही लिख दिया था बस। और मेरे पैरों में भी मेहंदी नहीं लगी, क्योंकि कोई था ही नहीं लगाने वाला, तो कौन ही लगाता। और मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा था ना, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं भी एक हाथ में लगा पाई, फिर मैं ज़्यादा मेहंदी वगैरह लगा नहीं पाई और फिर मैं सो गई थी। और अभी मैं पायल वगैरह पहन लेती हूँ, अपना तैयार हो जाती हूँ जल्दी जल्दी। और तैयार होने के बाद में बस मैं आपसे थोड़ी थोड़ी बातें भी करते जा रही थी। और आपको मेरे हेयर स्टाइल कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, सीख लूँ,
क्योंकि अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर भी हूँ, तो फिर मुझे ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मेकअप और हेयर स्टाइल एक ऐसी चीज़ है जो मुझे आनी चाहिए। वैसे भी मेरी 2-2 बेटियाँ हैं, तो कल को उनके जब बाल बड़े होंगे तब कौन अच्छा, ही ये बनाएगा। जो होता है ना कुछ फूल टाइप सा होता है, ये हमारे यहाँ शादी में डाला जाता है। शादी में दिया था, मेरे ससुराल की तरफ से आया था। फिर ये हमारे राजस्थान में सभी के होता है, इसे बादलिया बोलते हैं हम लोग। तो ये होता है, और वैसे लगभग ये कंपलसरी होता है, लेकिन मेरी शादी में ये नहीं था, सिर्फ यही था। और ये मेरी गोल्ड वाली चैन थी, लेकिन ये और ये मंगलसूत्र ये मेरे पतिदेव ने मुझे अभी ला के दिए हैं। ये वाले इयररिंग्स भी मेरे पतिदेव ही लेके आए हैं। और मैंने ज़्यादा ज्वेलरी ना तो घर से मंगवाई और ना ही मैंने पहनी है। बस मैंने ये इतनी ही रखी है। वैसे मैं ये भी नहीं पहन रही थी, फिर मेरी शादी का है, सुहाग का है, तो फिर मैंने पहन लिया। और वही ये एक दिन ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में कि हम पूरे 16 श्रृंगार करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो अच्छे से बाल बना के रेडी होती हूँ। वैसे मैंने फेशियल वगैरह तो नहीं करवाया था, क्योंकि मेरे पास ना तो इतना टाइम था और ना ही मेरे बिल्कुल पास में पार्लर था, और जो है उन पर मुझे वो नहीं था ज़्यादा। मुझे हेयर कट भी लेना था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बढ़िया सी हेयर स्टाइल बनाएंगे, हेयर कट लेने में क्या रखा है। एक बार के लिए ना हाँ, तो मैं बता रही थी कि एक बार के लिए अगर बाल कटवा भी लो ना, तो एक बार तो वो फेस्टिवल में तो अच्छे लगते हैं, फिर उनमें ना इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती है ना कि मैंने जब मेरे भाइयों की शादी थी ना, तब मैंने अपने हेयर कटवा लिए थे। उसके बाद में जो मुझे उलझन हुई है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। कभी यहाँ से निकल रहे, कभी उधर से निकल रहे, कभी बालों में आ नहीं रहे, कभी चोटी में नहीं आए, कभी जूड़े में नहीं आए। इस चक्कर में ना अब मेरा मन तो बहुत था कि मैं बढ़िया सा हेयर कट ले लूँ, लेकिन फिर पतिदेव ने मुझे बोला कि यहाँ उतना ट्रस्टेबल तो है नहीं कुछ, तो फिर तुम फालतू में ही एफर्ट ले रही हो। कभी झुंझुनू साइड चलेंगे तब तुम करवा लेना दिवाली पे, अगर तुम्हारा मन हो तो। वैसे भी मेरा बालों को लेके मन मेरा ज़्यादा जल्दी करता नहीं है कटवाने का, फिर भी मैं कटवाती रहती हूँ बिना मन की। बिंदी लगा रही हूँ। आईलाइनर वगैरह मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आईलाइनर वगैरह मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है आईलाइनर वगैरह। मुझे यहाँ से जलन होने लगती है। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। अभी तो मेरी नेल पेंट लगनी बाकी है। मैं बैक साइड से मेहंदी भी लगाऊंगी और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। लगा के मिलती हूँ आप लोगों से। तो जी मैं हो गई हूँ एकदम से रेडी, और अब मैं करूँगी अपने करवा चौथ की जो दिन वाली पूजा होती है वो, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। और इसके ऊपर ये दुपट्टा है। और मैं ओढ़ने वाली हूँ, मैं
देखती हूँ दोस्तों, जूड़ा बना के देखती हूँ मैं। अगर जूड़ा बन गया तो बना लूँगी। एक तो मेरे बाल इतने उतर रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अरे बन तो गया, बन गया दोस्तों, बन गया। अब ठीक है। और ये है वो चार का तोड़ने वाली हूँ, इसको भी ड्रॉप करके देखती हूँ, वरना कुछ दिन बाद घर में शादी है, कैसी हूँ क्या करूँगी। कैसे ड्रॉप करूँगी मैं, पता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों। मैं यूं ही ओढ़ लूँगी इसको एक बार के लिए, पूजा करूँगी तब तक। और जब तक मैं पूजा नहीं करती तब तक मैं कुछ रील्स बना लेती हूँ। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैंने कुछ रील्स भी बना ली, ज़्यादा तो नहीं, 4-5 मैंने रील्स बनाई। इसके बाद में मैंने कुछ कॉल भी कर लिए। और अभी मैं बैठी हूँ क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं है और मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि किसी भी व्रत में सोते नहीं हैं। और मेरा सर दर्द कर रहा है लिटरली बहुत ज़्यादा, मुझे सर में दर्द होने लगा है क्योंकि मुझे ना चाय का, मुझे ऐसा लगता है एडिक्शन ही हो गया है। तो देखते हैं, अभी मैं कथा सुन लेती हूँ, फिर मुझे लगता है मुझे चाय बंद कर देनी चाहिए या कम तो कर ही देनी चाहिए। इतना क्या चाय का एडिक्शन कि मेरा सर दर्द ही करने लगे। और बच्चे नहीं आए अभी तक, अभी आएंगे, वो खाना खा रहे थे नानी के पास ही। तो चलिए अभी वो आते हैं तो मैं उनको मिलवाती हूँ आप लोगों से और चीज़ों को रखती हूँ जगह पे, और फिर बस। और मैं सोच रही हूँ दोस्तों इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ और इसके बाद में फिर मैं नया ब्लॉग शुरू करूँगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, देखते हैं मैं क्या ही करती हूँ।